आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान को अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु को पढ़ाते हैं। चलिए हम सूक्ष्म जीव के बारे में पहले बताना चाहते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो हमें नग्न आँखों से न दिखाई दे, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये हमारी खुली आँखों से न दिखाई देने वाला जो जीव होते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म यंत्रों द्वारा दिखाई देते हैं। इन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। वो वर्ग क्या क्या होते हैं ध्यान देना इसमें। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु, ये सब जो हैं सूक्ष्म जीव के भाग होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु केवल जो परपोषी होते हैं, यानी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधियों में अल्कोहल वाणिज्य के लिए लाभदायक होते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए स्माइलिल जीवाणु, यानी ये जीवाणु के प्रकार दिखाए गए। इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। छड़नुमा जीवाणु, ये भी एक जीवाणु के प्रकार हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। ये हमें नग्न आँखों से, खुली आँखों से नहीं दिखाई देता है। ये हम सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म यंत्र से इसको देखते हैं। कुछ यहाँ पे पौधों के बारे में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब दिखाया गया है फिगर के माध्यम से। आगे हम बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ रहते हैं। अभी हमने बताया कि सूक्ष्मजीव जो है जल, वायु, मिट्टी, पौधे, जंतु, शरीर आदि में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये सूक्ष्मजीव अपना पोषण करते हैं, खुद जीवित रहते हैं। कुछ तो विषाणु जो होते हैं परपोषी होते हैं, यानी किसी के शरीर में किसी प्रकार के जो डिसीज होते हैं, बीमारी होते हैं, उनको भरण करके अपना जीवन रक्षण करते हैं, यानी उनको खा करके वो खुद जीवित रहते हैं, यानी उनको परपोषी बोला जाता है। और अभी हमने बताया कि इसमें एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षक के काम करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु जो होते हैं औषधि एवं अल्कोहल के रूप में काम करते हैं। जैसे हम कोई एंटीबायोटिक दवा लेते हैं तो उस दवा के जो दवा बनता है, दवा का कंटेनिंग जो होता है, उसमें भी कुछ जीवाणु यानी प्रतिरक्षक क्षमता उसमें डाले जाते हैं, जो हमारे बॉडीज को डेवलप करते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये हेडिंग दिया गया है वैक्सीन, टीका के लिए। तो कुछ जो वैक्सीनेस होता है, जैसे अभी हम कोरोना काल में देख रहे हैं, कोरोना का जो वैक्सीन चल रहा है, इसमें ये जो दवा का कंटेनिंग होता है वो भी एक एंटीबायोटिक दवा होती है। यानी हमारे शरीर में कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए ऐसे वायरस में या मतलब उसमें कंटेन किए जाते हैं जो उससे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी को प्रदान करता है, यानी जिससे वो रोग हमको नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हम उसको बोलेंगे एंटीबायोटिक। यानी कुछ सूक्ष्मजीव जो है औषधियों में अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी होते हैं। तो ये इसका आंसर होता है। आगे हम चलते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि केचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। ये मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करता है। आगे देखिए पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्मजीव, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा हम कुछ पढ़ते हैं इसमें। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बुझो और दूसरे विद्यार्थी ने घरों व बगीचों की पत्तियों में फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इनका विघटन होने के बाद खाद में परिवर्तन हो गया। पहली और बुझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। देखिए मिट्टी के जो पर्यावरण का शुद्धिकरण, जैसे हम घरों में कूड़ा कचरा होता है तो उसको हम एक घूर गड्ढों में डालते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वही कूड़ा कचरा जो है उर्वरक के रूप में यानी खाद्य पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसे हम खेतों में डालकर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव। कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो हानिकारक के लिए जैसे सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो जंतु, विषाणु रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगवाहक जंतु कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं।
जैसे कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगवाहक से सूक्ष्मजीव से रोगवाहक का कार्य करते हैं। जैसे मक्खी एक उदाहरण है। मक्खी क्या होती है, किसी भी गंदे स्थानों पर बैठकर हमारे खाद्य पदार्थों में बैठकर हमें डिसीज बीमारी फैलाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मक्खी जो है एक रोगवाहक जंतु है, कीट है। यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से दिया गया है मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो ये चार्ट के माध्यम से यहाँ दिया है क्षय रोग टीबी जो है जीवाणु द्वारा होता है। ये वायु में संचरण करता है, यानी वायु में फैलता है। और बचाव के लिए इसके रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उसे उचित समय पर टीकाकरण देना इसके उपाय होते हैं। खसरा होते हैं, इसमें मिसल्स वायरस पाए जाते हैं, यह भी वायु में उपस्थित होता है। इसमें ये भी किसी सीधे व्यक्ति को जो पहुंचता है तो श्वसन नली को प्रभावित करता है, जिससे तुरंत ये खसरा प्रभावित करता है। आइए देखते हैं आगे। चिकन पॉक्स दिया है, पोलियो दिया है, हैजा दिया है, टाइफाइड दिया है, मलेरिया दिया है। तो इसमें ये ग्राफ के माध्यम से जो दिखाया गया है इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज में हमें आगे के प्रश्न को लेंगे यहाँ से, जैसे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। तो यहाँ से जब हम लेंगे तो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।